राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की सभी योजनाएं बंद हो जाएगी? क्या अब फ्री मोबाइल नहीं मिलेंगे? और जो अभी हाल ही में 3 नए जिले बनने का ऐलान हुआ है वह केवल अब घोषणा ही बनकर रह गई है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 नए जिलों की। दरअसल 6 अक्टूबर को सीएम गहलोत ने 3 नए जिले सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन की घोषणा कर सबको चौंका दिया, लेकिन जिलों की सिफारिश के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल भी बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया था। नए जिलों की घोषणा में सबसे जरूरी चीज होती है नोटिफिकेशन, और नए जिले बिना नोटिफिकेशन के अस्तित्व में नहीं आ सकते और नए जिलों का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर तक जारी नहीं हुआ। ऐसे में अब नए जिलों की घोषणा ही बनकर रह जाएगी। अब नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग सामान्यतः ऐसे मामलों में अनुमति देता नहीं है। यह बात तो क्लियर हो गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। फ्री मोबाइल योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल बांटने की घोषणा थी। दरअसल अब क्या होगा, आचार संहिता लगने के बाद फ्री मोबाइल को लेकर चुनाव आयोग ही निर्णय लेगा। वहीं देखिए, हाल ही में सीएम ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदेश के 1.6 करोड़ परिवारों को चुनाव से पहले दीपावली और दूसरे त्योहारों के मौके पर एक अतिरिक्त फूड पैकेट का किट देने की घोषणा की थी। सीएम गहलोत ने इसके लिए 360 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी भी दी थी। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिए जाने वाले नियमित फूड पैकेट के अलावा एक फूड किट मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट किट योजना का भी अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। अगर मान लीजिए चुनाव आयोग अन्नपूर्णा फूड पैकेट किट बांटने की मंजूरी भी देता है तो पैकेट से सीएम की तस्वीर हटानी होगी। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आचार संहिता लगने के बाद वे तमाम योजनाएं और आयोजन जारी रहेंगे जिनके नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने से पहले जारी कर दिया गया है या जिनकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी सरकारी कार्यालय में जनता से जुड़े तमाम कार्य आम दिन की तरह ही होते रहेंगे। हालांकि सरकार या सरकार से जुड़े हुए अधिकारी किसी भी तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करवा सकेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को अगर जरूरत महसूस होती है तो यह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। बड़ी बात यह है, जो सरकारी योजनाएं पहले से शुरू की जा चुकी है उसका लाभ नियमित तौर पर जनता को मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई भी बड़ा फैसला इमरजेंसी में लेना होता है तो उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है। अच्छा, आपको बता दूं, आचार संहिता के दौरान सरकारी कार्यालयों में लगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और नेताओं की तस्वीरों को भी हटा दिया जाएगा। वहीं आचार संहिता के दौरान सरकार अब किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं दे सकेगी, यानी कि आदर्श आचार संहिता के दौरान लगभग सभी प्रकार की पावर चुनाव आयोग के हाथ में होती है। अच्छा, अब सरकारी खर्च पर कोई भी पार्टी या नेता कोई भी आयोजन भी नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आचार संहिता लगने के बाद तमाम योजनाएं और आयोजन जारी रहेंगे जिनके नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने से पहले जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब नई घोषणा, नए शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह यह सब नहीं होंगे। बाकी जैसे सरकारी कार्यालय से जुड़े आम काम होते रहेंगे।